हेलो एभ्रिवान, माइसेल्फ रूपक राजा। आज फेरि हामी कम्पाउन्ड एङ्गलकै पार्ट लिएर आएका छौँ है। कम्पाउन्ड एङ्गलको यो सेकेन्ड पार्ट हो। यसमा हामीले अझै टफ क्वेसनहरूलाई बनाउँदैछौँ। पहिलो क्वेसन हाम्रो छ, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टु 45 डिग्री देन प्रुभ द्याट 1 प्लस tan a इन्टु 1 प्लस tan b इज इक्वल टु 2। पहिलो क्वेसनको हामी सल्युसन यहाँ लेखिदिन्छौँ। हेयर है गिभन के छ त हामीलाई ए प्लस बी इज इक्वल टु कति दिएको छ त हामीलाई 45 डिग्री है। ल्याउनु पर्ने के छ त ट्यानमा, दुवैतिर हामी के गर्छौँ ट्यान लगाइदिन्छौँ। अनि ट्यान ए प्लस बी इज इक्वल टु कति हुन जान्छ त ट्यान 45 डिग्री। ट्यान ए प्लस बीमा हामी तोड्छौँ और कति हुन जान्छ त ट्यान ए प्लस ट्यान बी बाई 1 माइनस ट्यान ए इन्टु ट्यान बी इज इक्वल टु 1 है। ट्यान 45 भनेको 1 और यसलाई हामी क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। ट्यान ए प्लस ट्यान बी इज इक्वल टु यता मल्टिप्लाई गरौँ 1 माइनस ट्यान ए इन्टु ट्यान बी है। यतिसम्म हामीले क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। अब यता ल्याउँ हामी सबैलाई और ट्यान ए प्लस यो दुवैलाई हामी पहिला लेखौँ है, ट्यान ए इन्टु ट्यान बी प्लस ट्यान बी हैन। दुवैतिर हामीले के गर्छौँ +1 इज इक्वल टु 1 + 1। दुवैतिर हामीले के गरेका छौँ त 1 जोडेका छौँ मिलाउनको लागि है। यहाँ लेख्दै हामी एडिङ 1 अन इच साइड है। दुवैतिर हामीले के गरेका छौँ त 1 जोडेका छौँ। और अब हामी कमन लिन्छौँ। यसमा के कमन हो त ट्यान ए कमन कति भयो त 1 प्लस ट्यान बी प्लस यसमा केही कमन छैन भने 1 कति बच्यो त ट्यान बी प्लस 1 इज इक्वल टु 2। और यहाँ के छ त 1 प्लस ट्यान बी र ट्यान बी प्लस 1 भनेको एउटै कुरा छैन, प्लसमा त फरक पर्दैन। त हामी के लेख्छौँ यसलाई एक ठाउँमा ट्यान बी प्लस 1 अनि यो कति हो त ट्यान ए प्लस 1 इज इक्वल टु 2। यो नै हामीले ल्याउनु पर्ने थियो है। यो भयो हाम्रो प्रुफ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त प्रुफ गर्न सक्छौँ है। ए प्लस बी इज इक्वल टु 45 डिग्री हामीले दिएको थियो, दुवैतिर हामीले ट्यान लगाइदिएका छौँ। अनि ट्यान ए प्लस बी को फर्मुला हामीले लेखेर क्रस मल्टिप्लाई गरेर पछि 1 जोडेर हामीले सल्भ गरेका छौँ है। त्यसै गरी 2 नम्बरको क्वेसन छ हाम्रो, ए प्लस बी इज इक्वल टु पाई रेडियन बाई 4 देन सो द्याट कट ए माइनस 1 इन्टु कट बी माइनस 1 इज इक्वल टु 2। यहाँ कटमा छ भने हामी कट लगाउँछौँ है। यहाँ हेयर होइन ए प्लस बी इज इक्वल टु कति दिएको हो त पाई रेडियन बाई 4। दुवैतिर हामी कट लगाउँछौँ। कट ए प्लस बी इज इक्वल टु कति हुन जान्छ त कट पाई रेडियन बाई 4। कट ए प्लस बी को फर्मुला हामीले थाहा हुनुपर्छ है। कट ए प्लस बी को फर्मुला के हुन्छ त कट ए इन्टु कट बी माइनस 1 बाई कट बी प्लस कट ए अनि यो फर्मुला छ हाम्रो इज इक्वल टु कट पाई रेडियन बाई 4 भनेको कट 45 डिग्री। कट 45 कति हुने गर्छ त हाम्रो 1। और हामी यसलाई के गर्छौँ त क्रस मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। कट ए इन्टु कट बी माइनस 1 इज इक्वल टु कट बी प्लस कट ए है। और होइन सबैलाई हामी यता गरौँ कट ए इन्टु कट बी माइनस यो सबैलाई पहिला लेखौँ है माइनस कट ए इन्टु माइनस कट बी है। नम्बरलाई उता गयो भने प्लस 1 है। और यहाँ भइहाल्छ कट ए इन्टु कट बी माइनस कट ए माइनस कट बी प्लस 1 इज इक्वल टु 1 प्लस 1। दुवैतिर हामीले 1 जोडेका छौँ मिलाउनको लागि है। यहाँ हामी लेखिदिन्छौँ एडिङ 1 अन इच साइड। दुवैतिर हामीले 1 जोडेका छौँ है। अब हामी कमन लिइहाल्छौँ। और यहाँ के छ त कट ए कमन कति बच्यो त कट बी माइनस 1। यो दुवैमा हामी हेर्छौँ भने माइनस 1 कमन कति बच्यो त कट बी माइनस 1 इज इक्वल टु 2। अब एक ठाउँमा राखौँ हामी और कट बी माइनस 1 इन्टु कट ए माइनस 1 इज इक्वल टु 2। यो भयो हाम्रो प्रुफ है। कटमा थियो होइन, तरिका उही छ, ट्यानमा पनि उही थियो। दुवैतिर हामीले ट्यान लगाएका थियौँ। कटमा चाहिँ दुवैतिर हामीले कट लगाएका छौँ। अनि यहाँ हामी गएर 1 र 1 दुवैतिर जोडिदिन्छौँ मिलाउनको लागि है। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ, इफ ट्यान ए प्लस बी इज इक्वल टु 1/3 एन्ड ट्यान ए माइनस बी इज इक्वल टु 2/5 देन प्रुभ द्याट ट्यान 2a इज इक्वल टु 11/13
एन्ड tan 2b इज इक्वल टू -1/17 है। यहाँ हामीलाई tan a प्लस बी र tan a माइनस b को फर्ममा दिएको छ। यसलाई हामी के गर्छौँ त, हियर दिएको के छ हामीलाई त tan a प्लस b दिएको छ है। कति दिएको छ त 1/3 एन्ड tan a माइनस b इज इक्वल टू कति छ त 2/5 है। नाउ निकाल्नु पर्ने के हो त हामीले tan 2a इज इक्वल टू हामी के लेख्न सक्छौँ त, हेरौँ त हामी यसलाई हामी tan 2a लाई हामी के लेख्न सक्छौँ त a प्लस b यसरी गरेर प्लस a माइनस b लेख्न सक्छौँ हामी। हेरौँ यहाँ है tan a प्लस b प्लस यहाँ a माइनस b छ है। b र b कट्न जान्छ अनि a र a मिलेर कति हुन्छ त 2a। यहाँ हाम्रो 2a आएको छैन, हामी यो दुवैको सहायताबाट होइन जोडेर दुवै एङ्गललाई हामीले के गरेका छौँ त tan 2a लेखेका छौँ। tan 2a लाई हामीले a प्लस b प्लस a माइनस b को फर्ममा लेखेका छौँ। b र b कट्छ अनि 2a आउन जान्छ है। त हामी यसरी लेख्न सक्छौँ इज इक्वल टू tan, अब यो पूरा के हो त, यो पूरा a यो पूरा b। अब tan a प्लस b को फर्मुला लगाउने, tan a प्लस b को फर्मुला के हुन जान्छ त tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan a प्लस b को भ्याल्यू हामीसँग कति छ त 1/3 प्लस tan a माइनस b हामीसँग कति हो त 2/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a प्लस b कति हो त 1/3 इंटू यो कति हो त 2/5। हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिन्छौँ, कति हुन जान्छ 5 3 जा 12 भयो एलसिएम, 5 3 जा 15 भयो एलसिएम है। अनि यो 5 जा हुन्छ अनि माथि कति हुन जान्छ त 5 प्लस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई यो 5 3 जा 15 15 माइनस 2 है, 15 माइनस 2 अनि तल त 15 रहिहाल्छ इज इक्वल टू कति भयो त 15 15 गयो अनि 5 प्लस 6 11 अनि यो 15 बाट 2 गयो भने 13 11/13 यो यतिकै हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने थियो है। त्यसै गरी अब tan 2b निकाल्नु छ, हामी के गर्छौँ त tan 2b इज इक्वल टू हामी के लेख्छौँ त tan a प्लस b माइनस a माइनस b। यहाँ हेरौँ हामी है tan a प्लस b माइनस a माइनस b होइन त माइनस माइनस प्लस b भइहाल्छ, b र b जोडेर 2b अनि a सँग यो माइनस a र प्लस a कट्न जान्छ है। त हामी tan 2b लाई यसरी लेख्न सक्छौँ। अब हामी लेखौँ फेरि यसलाई tan a माइनस b को फर्ममा, यो पूरा a यो पूरा b। tan a माइनस b को फर्मुला हामीसँग के छ त, लेखौँ हामी tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b है। अब सबैको भ्याल्यु हामी लेख्छौँ है, सबैको भ्याल्यु हामीसँग छ। tan a प्लस b कति छ त हाम्रो 1/3 माइनस 2/5 डिवाइडेड बाई कति हो त 1 प्लस 1/3 इंटू 2/5 इज इक्वल टू है। यहाँ पनि 5 3 जा 15 भयो एलसिएम अनि यो कति भयो त 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई कति भयो त 5 3 जा 15 है प्लस 2/15 सल्भ गरौँ 15 15 गयो 5 बाट 6 गयो भने -1 डिवाइड बाई 17 है। यो पनि हाम्रो के भयो त प्रुभ हो, एकदमै सजिलो छ हैन, हामी यसरी गर्न सक्छौँ। हुन्छ सो दैट cos a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू cos a इंटू cos b इंटू cos c इंटू 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a है। cos a प्लस b प्लस c लाई तोड्नु छ है। हामी पहिला LHS लेख्दिउँ है। LHS कति छ त हाम्रो cos a प्लस b प्लस c है, यो हाम्रो छ LHS। हामी यसलाई तोड्दिन्छौँ हैन। पहिला के गरौँ हामी यो पुरैले हामी a मानिदिन्छौँ अनि यसलाई b मानिदिन्छौँ है यसरी हामी। अनि के भइहाल्छ यो cos यो पुरालाई हामी a मानिदिउँ प्लस c यसरी गरेर है, यसरी cos a प्लस b अनि तोड्छौँ हामी के हुन जान्छ त cos a इंटू cos b हैन। यो पुरा अब a भयो यो b भयो, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। फेरि हामी यहाँ पनि cos a प्लस b मा तोड्छौँ अनि sin a प्लस b मा तोड्छौँ इज इक्वल टू के हुन जान्छ यो cos a इंटू cos b है, यहाँ प्लस भने माइनस sin a इंटू sin b
अनि इन्टुमा कति हो त हाम्रो यो cos c माइनस, अब यसलाई तोडौँ, फेरि sin a प्लस b कति हुन जान्छ त sin a इन्टु cos b है प्लस cos a इन्टु sin b है, इन्टु कमा कति हो त हाम्रो यो sin c रहिरहन्छ है। बुझ्नुभयो होला होइन, यो पुरै हामीले a मानेका छौँ, यसलाई b मानेका छौँ, अनि cos a प्लस b मा तोडेका छौँ है। cos a इन्टु cos b माइनस sin a इन्टु sin b, फेरि अब cos a प्लस b मा यसलाई तोडेको छौँ, अनि cos यहाँ मल्टिप्लाईमा छँदैछ, माइनसको माइनस, फेरि sin a प्लस b बारे तोडेको छ, पछि sin c छँदैछ। अब यो मल्टिप्लाई गरिदियो, मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त cos a इन्टु cos b, अनि यो cos c सँग मल्टिप्लाई भएर cos c माइनस यहाँ पनि sin a इन्टु sin b इन्टु cos c हैन, माइनस यहाँ पनि sin a इन्टु cos b इन्टु sin c, फेरि प्लस र माइनस माइनस cos a इन्टु sin b इन्टु sin c है, मल्टिप्लाई गरेको हामीले। अब हामी के गर्छौँ त cos a इन्टु cos b इन्टु cos c ले तल र माथि के गर्छौँ त हामी डिभाइड गरिदिन्छौँ है। के भइहाल्छ त्यो हाम्रो cos a इन्टु cos b इन्टु cos c बाई cos a इन्टु cos b इन्टु cos c, तल माथि हामी लेखेका छौँ, इन्टुमा जस्ताको त्यस्तै हामी लेख्दिउँ cos a इन्टु cos b इन्टु cos c हैन, माइनस यो sin a sin b cos c माइनस sin a cos b sin c माइनस cos a sin b sin c, के गरेको होइन है, हामीले खालि cos a cos b cos c ले तल माथि मल्टिप्लाई गरेका छौँ, बाँकी जस्ताको त्यस्तै। अब सबैको तल जान्छ है, कति हुन जान्छ त्यो cos a cos b cos c, यो त रहिरहन्छ, अनि तलको डिनोमिनेटरलाई हामी सबैको तल गरौँ है, कति हुन जान्छ त्यो हाम्रो cos a cos b cos c बाई यो तल जान्छ cos a cos b cos c माइनस यसको पनि तल हाम्रो यो जान्छ है sin a sin b cos c है, अनि तल cos a cos b cos c माइनस यसको पनि तल है sin a cos b sin c डिवाइडेड बाई cos a cos b cos c माइनस यसको पनि तल cos a sin b sin c डिवाइडेड बाई cos a cos b cos c, यसरी हामी गर्छौँ है, केही गरेको होइन हैन, खालि cos a cos b cos c ले तल माथि हामीले मल्टिप्लाई गरेका छौँ, अनि cos a इन्टु cos b इन्टु cos c अगाडिमा छँदैछ, अनि तलको डिनोमिनेटरले हामीले के गरेका छौँ सबै टर्ममा हामीले डिवाइडको रूपमा लेखेका छौँ, तल गएको छ सबै है डिवाइडको टर्ममा। अब हामी काट्दै गरौँ है, cos a cos b cos c हैन, यहाँ हेरौँ हामी यो पुरै कटेर हाम्रो कति हुन्छ त 1 माइनस, यसमा पनि हेरौँ त हामी के कट्न जान्छ हाम्रो cos c बाट cos c गयो है, यहाँ cos b बाट cos b गयो, यहाँ cos a बाट cos a गयो, कति हुन गयो हाम्रो यहाँ हेरौँ है sin a बाई cos a, अनि sin b बाई cos b त के भयो त्यो tan a इन्टु tan b माइनस यहाँ पनि sin a बाई cos a sin c बाई cos c, यो कति भयो त tan a इन्टु tan c माइनस यहाँ पनि हामी हेरौँ b र c को छौँ, यानी कि tan b अनि tan c है, यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त यो हाम्रो भयो प्रुभड है, यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ है, सजिलो छ, गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ, सो द्याट sin a प्लस 120 डिग्री प्लस sin a माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 0 है, यसमा हामी पहिला एलएचएस लेखौँ, एलएचएस है कति हो त हाम्रो sin a प्लस sin a प्लस 120 डिग्री प्लस sin a माइनस 120 डिग्री है। अब हामी तोड्दै जाऊ, sin a जस्ताको त्यस्तै प्लस sin a प्लस b मा तोडौँ sin a इन्टु cos b, अनि यो प्लस cos a इन्टु sin b, यसलाई पनि तोडौँ, प्लस तोड्दा कति हुन्छ त sin a इन्टु cos b, अनि यो माइनस cos a इन्टु sin b, यसरी हामी तोड्छौँ है। अनि हेरौँ त केही कट्ने छ भने हामी काट्दिउँ है, हामी हेर्न सक्छौँ माइनस cos a sin 120 डिग्री प्लस cos a sin 120 डिग्री है, यो र यो हामी काट्न सक्छौँ है। यहाँ हामी हेरौँ
अनि कति बच्न जान्छ त sin a प्लस sin a इन्टु cos 120 डिग्री प्लस sin a इन्टु कति भयो त 2 sin a इन्टु cos 120 डिग्री इज इक्वल टू कति हुन गयो त्यो sin a प्लस 2 sin a इन्टु अब cos 120 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ त -1/2 है। अनि यहाँ के हुन्छ त 2 बाट 2 कट्न जान्छ अनि कति भयो त हाम्रो यो sin a प्लस माइनस माइनस sin a है इज इक्वल टू कति भयो त हाम्रो यो 0। यसरी हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ है। एकदमै सजिलो छ है। हामीले sin a प्लस b मा तोडेका छौँ, यहाँ पनि sin a माइनस b मा तोडेका छौँ। दुईटा टर्म त हाम्रो कटि नै गयो। बचेकाबाट हामीले यहाँ cos 120 मा हामीले -1/2 भ्यालु राखेर 2 र 2 गयो अनि माइनसले मल्टिप्लाई गरेर माइनस sin a प्लस sin a कटेर 0। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ प्रुभ दैट sin a स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस sin a स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 हैन। यहाँ पहिला हामी एलएचएस लेखौँ। एलएचएस कति हो त sin a स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस sin a स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा है। यसलाई सल्भ गरौँ हामी। यहाँ के छ sin a स्क्वायर मा छ हैन अनि a प्लस b को फर्ममा sin a प्लस b मा तोड्छौँ अनि पुरैको होल स्क्वायर गरिदिन्छौँ है। जस्तै हामीले जान्छ त sin a प्लस b मा sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b को होल स्क्वायर है, किनभने यहाँ होल स्क्वायर छ। प्लस यसलाई पनि हामी लेखौँ sin a माइनस b मा sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin यो पनि पुराको होल स्क्वायर है इज इक्वल टू हामी सल्भ गर्दा sin 45 कति हुन्छ त हाम्रो यो 1/√2 इन्टु cos थीटा प्लस यो पनि 1/√2 sin थीटा है अनि पुरैको होल स्क्वायर हैन, भ्यालु मात्र पुट गरेको प्लस यहाँ पनि sin 45 भनेको 1/√2 इन्टु cos थीटा माइनस यहाँ पनि 1/√2 हैन इन्टु sin थीटा होल स्क्वायर है इज इक्वल टू हेरौँ हामी 1/√2 कमन छ भने 1/√2 हामी बाहिर गरिदिन्छौँ। कति हुन जान्छ त हाम्रो यो cos थीटा प्लस sin थीटा को यसरी घेरेर हामीले के गरिदिन्छौँ होल स्क्वायर है प्लस यहाँ पनि 1/√2 कमन कति बच्यो त cos थीटा माइनस sin थीटा को यसरी घेरेर पुरैको होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 को होल स्क्वायर 1/2 हैन। यहाँ पनि हामी गर्छौँ भने 1/√2 को स्क्वायर 1/2 यतैमा हामी गरौँ भने कति हुन्छ यो a प्लस b को होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। यहाँ हामी गर्छौँ भने 1/2 हैन 1/√2 को स्क्वायर 1/2 यसलाई पनि तोड्छौँ भने a माइनस b को होल स्क्वायरमा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यसरी हामी तोड्न सक्छौँ है इज इक्वल टू हेर्नु के गर्न सक्छौँ हेरौँ त -2 sin थीटा इन्टु cos थीटा यहाँ चाहिँ प्लस 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा है 1/2 दुवैको अगाडि छ त हामी यहाँ काट्दिन पनि सक्छौँ है यसरी कट्यो। त्यसपछि हेरौँ हामी 1/2 इन्टु cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कति हुन्छ 1 प्लस 1/2 इन्टु यहाँ पनि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कति भयो त हाम्रो यो 1/2 इन्टु 1/2 प्लस 1/2 इन्टु 1/2 जोड्दा कति भयो त 1। यो नै हाम्रो के भयो त आरएचएस प्रुभ। यसरी हामी गर्न सक्छौँ एकदमै सजिलो छ। त्यसै गरी हामीसँग अर्को एउटा क्वेसन छ इफ x प्लस y इज इक्वल टू 45 डिग्री प्रुभ दैट cot x प्लस 1 इन्टु cot y प्लस 1 बाई cot x इन्टु cot y इज इक्वल टू 2 है। यहाँ के छ त हामीलाई वी हेभ x प्लस y इज इक्वल टू कति दिएको त 45 डिग्री यतिर हामी tan लगाऊ है अनि tan x प्लस y इज इक्वल टू कति भयो त tan 45 डिग्री है। अब tan a प्लस b मा हामी तोड्छौँ भने tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इन्टु tan b इज इक्वल टू 1। फेरि हामी यसलाई के गर्छौँ त और हैन और हामी फेरि के गर्छौँ यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ है tan x प्लस tan y इज इक्वल टू हैन क्रस मल्टिप्लाई गरेर उता गयो 1 माइनस tan x सबैलाई हामी यता गरौँ और tan x
प्लस माइनस tan x tan y यता गरौँ tan x tan y त्यसपछि प्लस tan y हैन इज इक्वल टु 1। अब फेरि दुवैतिर हामी 1 जोडिदिन्छौँ है। कति हुन जान्छ यो tan x प्लस tan x इन्टु tan y प्लस tan y प्लस 1 इज इक्वल टु 1 प्लस 1। यहाँ पनि हामीले के गरेका छौँ त एडिङ 1 अन इच साइड है। दुवैतिर हामीले 1 जोडेका छौँ, अगाडि पनि हामीले गरिसकेका छौँ यस्तो। और अब हामी के गर्छौँ त tan x कमन कति बच्यो 1 प्लस tan y प्लस यसमा 1 कमन कति बच्यो त tan y प्लस 1 इज इक्वल टु 2 और कति भयो त हाम्रो tan x प्लस 1 एउटा है अनि अर्को कति भयो त tan y प्लस 1 इज इक्वल टु 2 है। अब हामीले के गर्छौँ त यो tan लाई हामी 1/cot लेखिदिन्छौँ है। हामी के गर्छौँ त्यसलाई और tan x लाई हामी के गर्छौँ 1/cot x लेखिदिन्छौँ 1/cot x प्लस 1। त्यसै गरी यहाँ पनि 1/cot y प्लस 1 इज इक्वल टु 2 और कति भयो त 1 प्लस cot x बाई cot x इन्टु 1 प्लस cot y बाई cot y इज इक्वल टु 2 और कति भयो त हाम्रो यो 1 प्लस cot x इन्टु 1 प्लस cot y डिवाइडेड बाई cot x इन्टु cot y इज इक्वल टु 2। हाम्रो के भयो त आरएचएस प्रुभ है। यतिकै हामीलाई ल्याउनु पर्ने थियो है। यति त हामीले अगाडि यो क्वेसनमा पनि गरेका थियौँ है, यति सेम हो है। त्यसपछि हामीले tan लाई के गरेको हो त 1/cot मा तोडेर हामीले सिम्प्लिफाई गरेर प्रुभ गरेका छौँ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो क्वेसन छ इफ एन एंगल थीटा इज डिवाइडेड इन्टु 2 पार्ट्स अल्फा एन्ड बीटा such that tan alpha is to tan beta is equal to x is to y so that sin alpha minus beta is equal to x minus y upon x plus y to sin theta है। यसलाई पनि हामी हेरौँ we have tan alpha is to tan beta is equal to x is to y है। और यानी कि कति भयो त tan alpha by tan beta is equal to x by y हैन। इस 2 को मतलब यही भयो। हामी के गर्छौँ कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो लगाउँछ है। फर युजिङ कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो वी गेट कम्पोनेन्डो डिभिडेन्डो लगाउँछौँ हामीले के भइरहेछ त tan alpha प्लस tan beta बाई tan alpha माइनस tan beta इज इक्वल टू के हुन्छ त हाम्रो यो x प्लस y बाई x माइनस y है। कम्पोनेन्डो डिभिडेन्डो थाहा होला तपाईँलाई हैन। के गर्छौँ हामी डिनोमिनेटरको टर्म माथि जोड्छौँ है अनि तल त्यही डिनोमिनेटरको हामी सबट्र्याक्ट गर्छौँ है। यानी कि हामीसँग यदि a बाई b इज इक्वल टू c बाई d को टर्ममा कुनै हामीसँग रेसियो छ भने हामी यसलाई a प्लस b बाई a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d बाई c माइनस d लेख्छौँ भने त्यो रेसियो पनि के हुन्छ एकअर्कासँग बराबर। त्यही भएर हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। और अब tan लाई हामी के गर्छौँ sin बाई cos मा तोड्छौँ। तोड्दा के भइहाल्छ त sin अल्फा बाई cos अल्फा प्लस sin बीटा बाई cos बीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पनि sin अल्फा बाई cos अल्फा माइनस sin अल्फा बाई cos बीटा है। हामी यहाँ अब सल्भ गरौँ है। के भइहाल्छ त हामी एलसिएम लिँदाखेरि यसमा एलसिएम कति आउँछ त cos अल्फा cos अल्फा cos बीटा माथि कति हुन जान्छ त sin अल्फा इन्टु cos बीटा है। त्यसपछि प्लस cos अल्फा इन्टु sin बीटा cos अल्फा इन्टु sin बीटा है डिवाइडेड बाई हामी यसलाई लेख्छौँ भने cos अल्फा इन्टु cos बीटा यसको पनि तल cos अल्फा इन्टु cos बीटा अनि कति भयो त माथि sin अल्फा इन्टु cos बीटा माइनस cos अल्फा इन्टु sin बीटा है। sin अल्फा इन्टु cos बीटा माइनस cos अल्फा इन्टु sin बीटा इज इक्वल टू तलको हेर्नुहोस् त गयो हैन cos अल्फा cos बीटा तलको गयो कति बच्यो त हाम्रो यो। अब हेर्नुहोस् यसलाई sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b को फर्ममा छ है।
कति भए जान्छ त इज इक्वल टू छुटिहाल्यो है एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। यहाँ पनि हामी लेख्छौँ एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई होइन। यो कति हुन जान्छ त साइन अल्फा प्लस बीटा बाई साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कति हो त एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई है। अनि हामीले पढिसकेको पार्ट्स नै के हो त अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा के हो त थीटा। त हामी के गरिदिन्छौँ त के लिन्छ त और साइन थीटा बाई साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। अब हामीलाई होइन साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कति हुन जान्छ त हाम्रो यो एक्स माइनस वाईले यसमा मल्टिप्लाई एक्स माइनस वाई साइन थीटा है तल गएर एक्स प्लस वाई। यो नै हाम्रो के भयो त आरएचएस। यतिकै हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने थियो है। सजिलो छ, प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने भन्छु है। आजको सेकेन्ड पार्टमा हामीले यतिकै गर्छौँ है। साथै तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला है।